उत्तराखंड में रहने वाले सरदार बद्रीश छाबड़ा यूं तो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी गढ़वाली बोली पर शानदार पकड़ है। दरअसल बद्रीश छाबड़ा बचपन से ही उत्तराखंड में रहते हैं। बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ यहाँ की बोली, संस्कृति और सभ्यता से ही परिचित नहीं है, बल्कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं। HNN 24/7 ने बद्रीश छाबड़ा से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ बद्रीश छाबड़ा जी हैं और वो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ही आपने देखा होगा कि एक पहाड़ी सरदार के तौर पर जाना जाता है। उसके पीछे की वजह क्या है वो आप लोग जानते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग नहीं जानते तो वो तमाम चीज़ें स्पष्ट होने वाली हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है HNN पर। नमस्कार, धन्यवाद आपका। और आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपकी गढ़वाली बोली पर पकड़ और जिस तरीके से आप लोग एक मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक सरदार, एक पंजाबी मूल के व्यक्ति और इतनी खूबसूरत गढ़वाली, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र कैसे लगा कि गढ़वाली बोली को अपनाना है और उसमें इस तरीके से संदेश भी देना है? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरी जो पैदाइश है, पैदाइश के बाद से ही मैं लगभग 7 या 8 दिनों के अवस्था के बाद से ही मैं उत्तराखंड में ही रह रहा हूँ, जिसमें से गोपेश्वर में मैं रहा। तो मेरे जो साथ वहीं मैं पढ़ा 6 तक, उसके बाद 7th 8th श्रीनगर गढ़वाल पढ़ा। तो जो मेरे साथ के लोग थे वो सब गढ़वाली मूल के थे और गढ़वाली ही भाषा बोलने वाले थे। तो उनके साथ उसी भाषा को बोला, सीखा, उसी को जिया, उसी खान पान, उसी कल्चर को जिया और उसी को हमने अडॉप्ट कर लिया अपना। क्योंकि देखिए, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के प्रति आपका अपना एक कर्जा होता है, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं वहाँ से आप अपना रोजगार कर रहे हैं। तो सिर्फ रोजगार करके धन कमाना ही मकसद नहीं होता है। जब आप वहाँ रहते हैं तो उस धरती का ऋण होता है। तो हमें, हमारे परिवार को ये तरीके से लगा कि इस धरती का ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। वहाँ की कला संस्कृति को हम अपना लेंगे तो हम एक इनडायरेक्ट वे में उस धरती का कर्ज थोड़ा सा चुका पाएंगे। और जब आप शुरुआत करते हैं कि मैं जो बद्रीश छाबड़ा, तो वो लाइन जो है सबको बड़ी टच करती है, तो वो तो ज़रूर सुनना चाहेंगे, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, तो मैंने सभी को अपनी एक वीडियो थी, वो वीडियो भी मैं बताना चाहूँगा पहले एक संक्षिप्त में, कि वो वीडियो इस रीजन से बनी थी कि आज राज्य को बने हुए आज भी 2024 अब 24 साल हो गए, कहीं भी हमारी भाषा को, सिवाय मैंने 2 जगह दुगड्डा ब्लॉक में गढ़वाली भाषा में लिखे हुए बोर्ड देखे हैं। तो वो एक तंज करने के लिए बनाई गई थी कि भाई बहनों, मेरा नाम बद्रीश छाबड़ा छो और मैं उत्तराखंड में रहने वाला छूँ, देखिए हम तो सरदार छो तभी गढ़वाली बोलना छो, तो आपके लिए नहीं बोलना। वो सिर्फ इसलिए बोला गया था वो तंज कि ताकि सरकारें सचेत हों और गढ़वाली भाषा में कुछ अपने होर्डिंग्स या शहरों के नाम, ग्राम सभा के नाम लिखे जाएं। जैसा कि इस चीज़ का सबसे बड़ी चीज़ आपको नेपाल में मिलेगी। नेपाल एयरपोर्ट पे उतरे, नेपाल में आप दुकानों पे जाएं, होटलों पे जाएं, सबसे पहले उनका नेपाली भाषा में लिखा होता है। उसके बाद उनका सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश आती है और थर्ड हिंदी आती है। इवन बड़ी अच्छी सी एक बात मुझे हमेशा याद आती है, मैं कईयों को जिक्र भी करता हूँ कि किसी को गेट पे पता ही नहीं लगेगा अगर लोकल भाषा में लिखा होगा। क्योंकि नेपाल में जब हम गए तो वहाँ पे गेट पे लिखा था कुकुर पासू सावध, तो उसमें उसने नीचे हिंदी इंग्लिश में नहीं लिखा था, लेकिन उसने डॉग का सिंबल बनाया था। तो हमने गढ़वाली से थोड़ा सा उसको रिलेट करके समझ लिया कि इसने लिखा है कुत्तों से सावधान। लेकिन अपनी भाषा के प्रति प्यार, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब आज राज्य स्थापना दिवस पर मैं ये चाहूँगा कि आप जिस के लिए जाने जाते हैं कि आपने यहाँ की संस्कृति ही जिया, आपने कहा कि उसी परिवेश में वही कल्चर जिया और उसी भाषा में बात भी की और वही आपको एक पहचान भी दिलाई और एक संदेश बहुत बड़ा दिया कि हम लोग भी अपनी बोली भाषा को, आज शर्माते हैं लोग अपनी बोली भाषा कहने में। मैं चाहता हूँ कि आप यहीं की गढ़वाली बोली भाषा में एक संदेश ज़रूर दीजिएगा राज्य स्थापना दिवस पर, तमाम लोगों को अपनी संस्कृति, अपने मूल के प्रति उनकी किस तरीके की भावना होनी चाहिए। देखिए भाई जी, कई तो लोग बोलता दूध बोली, कोई माँ बोली, लेकिन यो आपकी, अगर आप ध्यान से मेरी बात को मान ला तो ये आपकी अपनी निज बोली छो। जन मैंने कई इंटरव्यू में बोली कि कंप्यूटर इंजीनियर होंगे वे की अपनी एक डिकोडिंग की लैंग्वेज होती। डॉक्टर, अगर डॉक्टर दगड़ी बात कर दो तो डॉक्टरी माँ अपनी एक टेक्निकल लैंग्वेज होती। जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिख दो तो अलग बात होती, लेकिन अपनी एक, यानी हर फील्ड में हर एक की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती। जो लैंग्वेज वे था अग्ने, मतलब प्रोग्रेसिव वे में अग्ने बढ़ांद, यानी आपकी अपनी भाषा छ। और अगर आप अपनी भाषा में बात कर ला, लिख ला, पढ़ ला, तो आप अपनी जो एक प्रोग्रेस छ वो आप तक अग्ने ले जाल। और
घोर में बैठा विवाह शादी में अपनी वेशभूषा ड्रेस जो आपकी गढ़वाली टुपलिया छ कुर्ता पजामा छ नथली छ टेरी के नथ छ ये तो जरूर प्रमोट करा। ये द्वि फायदा छ। एक तो आपकी संस्कृति का विस्तार हो लो और दूसरा आपके क्षेत्र में लोगों को रोजगार मिल लो। अब कई लोग बोलना कि नहीं भाई वो टुपलिया नहीं मिलती, ये बड़ी महंगी छो। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं ले आए छो। आप ये देखें, ये एक ना मेरी जीन्स यख बटी फटी छो, तो ये डेनिम के जीन्स का एक टुकड़ा काटी मैंने घर में, मेरे टुपलियां छो गढ़वाली, वे टुपलिया के ऊपर धोर कर ये बनाई और मैं तो सिलाई नहीं आती। तो मार्केट में ये फैब्रिक ग्लू मिलता भाई जी, और ये फैब्रिक ग्लू दगड़े में ये चिपकाए दिन। तो ये नहीं हो सकती कि अगर आप में इच्छा छो ना तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप देख ला ये डेनिम का टुपलिया अच्छा भी लगन होलू, जीन्स का टुपलिया। अच्छा, एक गढ़वाली में जो आज हमारे युवा छिन, आप तक की लगत की क्या इन लगत के कुछ वक्त बिटिन युवा अपनी संस्कृति तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित होना छिन। बाहर के देश में हम देखना चाहें कि हमारा जो यखा का जो गीत लेख दिन जो हमारा सिंगर छिन ये तमाम बाहर के देश में होता बुलंदी ना, वो कहने कि वह पूरा माहौल होंदन। तो क्या हम इन देखना चाहें कि अपनी संस्कृति की और एक रुझान बढ़ गई कुछ टाइम से, या फिर आपको क्या कुछ बोलने के? हाँ, मैं तो आप तो पहले ही बोलना चाहिए कि मैं तो आशावादी में आदमी छूँ और मैं देखना चाहूँ कि पिछले 4-5 साल बटी अपने जन बोली भाषा गीत संगीत खान पान का भी आप देखें। लगभग एक शख्स रतुड़ी जी थे जो मैं जानना चाहे, वो अपना मंडवा किंग के नाम से मशहूर है उत्तराखंड में। वे करीबन 8-9 साल पहले मैंने जब मंडवे के मोमो या मंडवे के बर्गर का स्टॉल लगाई विरासत में, तो चल दो नहीं। और आज आप रतुड़ी जी से कभी मिला वे मैं फुर्सत नहीं छूँ किला लोगों का अपना खान पीन के प्रति भी एक रुझान बढ़ गया। तो ये एक अच्छी बात है। और अभी विदेश भी आप जो बात कर रहे हैं, जैसे एक गढ़वाल का ही एक बैंड है पांडवास करके, बहुत अच्छा कर रहा है। मतलब क्योंकि वो जड़ों से जुड़े हैं। अगर आप उनकी वेशभूषा पे भी देखें, उनके ढोल डबा, बीच में जो एक ट्रेंड आ गया था कि डिजिटल म्यूजिक बनाने का, से डी अटैच लोग हुए हैं। ये जब ये रियल फोक वापस आया है तभी लोग उससे दोबारा जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा छाबड़ा जी आपसे बात करके, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। पहला तो आज राज्य स्थापना दिवस पर छाबड़ा जी जो कि गढ़वाली बोली में किस तरीके से बोलते पूरे आपने देखा, और साथ ही वो राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं और आज एक अच्छा संदेश भी दिया है। अपने सहयोगी हरीश के साथ रवि कैंतुरा, HNN न्यूज़, देहरादून।